बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जी एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ फिजिक्स में कि हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन में कंडक्टेंस जो है वो उसकी वैल्यू क्या होती है। लास्ट टाइम हमने जो है वो विस्कस फ्लो रीजन में जो है वो कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो चेक की थी। आज हम जो है मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन में चेक करेंगे। अब जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन में तो तब हमारे पास C की वैल्यू जो है वो होती है जी 2.6 × 10⁻⁻⁴ V बार d क्यूब ओवर L और इसका यूनिट हमारे पास जो है वो लीटर पर सेकंड ही है। अब इसमें हमारे पास जो है V बार जो है वो मीन वेलोसिटी है उसकी, d डायमीटर है और L उसकी जो है वो लेंथ है। ये हमारे पास जो है वो उसकी जो है वो जनरल सिचुएशन में। लेकिन अगर जो है हम जो है वो डायमीटर और लेंथ जो है ये सेंटीमीटर में ले लें और हमारे पास जो है वेलोसिटी जो है उसे सेंटीमीटर पर सेकंड में ले लें और हमारे पास एयर जो है अगर हम एयर के लिए उसे फाइंड करना चाहें एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसके लिए हमारे पास कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो फिक्स है, वो चेंज हो जाती है। तब हमारे पास वो जो है 12 d क्यूब ओवर L की इक्वल होती है और इसका यूनिट भी हमारे पास लीटर पर सेकंड ही होता है। अब ये हमारे पास जो है ये कंडक्टेंस है ये जनरल और ये एयर के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब जो है उसके बाद हम जो है एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हमारे पास जो है हमें उसका डिफ्यूजन पंप दिया गया है। डिफ्यूजन पंप दिया गया है जिसका मतलब है कि हमारे पास पंप की स्पीड दी गई है SP which is 100 लीटर पर सेकंड। उसके बाद ट्यूब का डायामीटर दिया गया है जो कि 2.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें लेंथ दी गई है ट्यूब की जो कि 10 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है, हमने स्पीड ऑफ द पंप जो है या सिस्टम जो है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम जो है वो इक्वेशन लगा लेंगे, मास्टर इक्वेशन फॉर वैक्यूम सिस्टम जिसे हम कहते हैं। वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास इक्वल होती है 1/s इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/sp के। अब यहाँ से हम जो है ये स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें इसके पास c और sp की वैल्यू। sp हमें दिया गया है, c की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगी। अगर हम जो है वो कहते हैं कि हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है वो चीज़ जो है तो हमारे पास एयर जो है जो हम वैक्यूम करना चाह रहे हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो तब हमारे पास C की वैल्यू जो है वो क्या होगी जी 12 d क्यूब ओवर L। अब हमारे पास D की भी वैल्यू है, L की भी वैल्यू है, D की वैल्यू पुट करो, L की वैल्यू पुट करो तो हमारे पास जो है वो C की वैल्यू आ जाएगी 2.5 क्यूब ओवर L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ जाएगी C की वैल्यू। अब यहाँ से C की वैल्यू हम जो है उठा के अगर इधर पुट कर देते हैं तो ये 1/c जो भी वैल्यू आई यहाँ से कैलकुलेट करके और SP की वैल्यू हमारे पास 1/100 हम अगर पुट कर दें तो 1/s आ जाएगा। 1/s उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो S की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास स्पीड ऑफ दिस पंप होगा। तो इस तरह से हम इजीली इसे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंडक्टेंस ऑफ अपर्चर। अब हमने पहले जो है वो कंडक्टेंस पढ़ी मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन में वैक्यूम जो है वो सिस्टम की और विस्कस फ्लो रीजन में। अब हम कंडक्टेंस ऑफ अपर्चर पढ़ेंगे। अब कंडक्टेंस ऑफ अपर्चर में हमारे पास जो है विस्कस फ्लो रीजन में अगर हम बात कर लें तो विस्कस फ्लो रीजन में हमारे पास जो है वो C की वैल्यू होगी 20 A लीटर पर सेकंड। A यहाँ पे जो है वो एरिया को शो कर रहा है जो कि हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब जो है वो कंडक्टेंस ऑफ अपर्चर की विस्कस और मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन में हमारे पास डिफरेंट होती है। ये हमारे पास है जी मॉलिक्यूलर विस्कस फ्लो रीजन में, दिस इज इन विस्कस फ्लो रीजन। और अगर बात कर लें मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन की तो तब हमारे पास जो C की वैल्यू होती है वो हमारे पास 3.7 T/m होल पावर 1/2 A लीटर पर सेकंड। अब जो है यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन में कंडक्टेंस ऑफ अपर्चर क्या होगी,
वो हमारे पास 3.7 T/m पर 1/2 A इन लीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे T क्या है जी, T हमारे पास थिकनेस है उस अपर्चर की, और M जो है हमारे पास मैस है उस अपर्चर का जो हम जो है वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हम जो है वो मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन में कंडक्टेंस ऑफ अपर्चर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टर्म है पंप डाउन टाइम। अब पंप डाउन टाइम क्या है? पंप डाउन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू evacuate योर सिस्टम। तो हम किसी भी सिस्टम को जो है इवैक्यूएट करने के लिए जो टाइम लगता है हमें, उसे हम पंप डाउन टाइम कहते हैं। कि हमें पंप डाउन करने में जो है वो कितना टाइम लगा, उस चीज को इवैक्यूएट करने में जो है हमें कितना जो है वो टाइम लगा है। तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास इक्वल होता है V/S के। There is V is the volume of your chamber, आपके चैम्बर का वॉल्यूम है, एंड S is the speed, पंपिंग स्पीड है आपकी। तो इस तरह से हम जो है वो पंप डाउन टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन P0/P। P0 यहाँ पे हमारे पास जो है इनिशियल टेम्परेचर है, और P जो है हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है। उसके बाद एक टर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम जो है वो थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, आउटगैसिंग। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि आउटगैसिंग क्या होगी। आउटगैसिंग इज अ मेथड टू इवैक्यूएट द गैस फ्रॉम योर चैम्बर। हमारे चैम्बर से जो गैसेस को इवैक्यूएट करना या आउट करना, उसे हम आउटगैसिंग का नाम दे देते हैं। किसी भी गैस को चैम्बर से हम जो इवैक्यूएट करते हैं तो उसे हम जो है वो डिसॉल्व का नाम देते हैं, डिसॉर्प्शन कहते हैं। एक होती है एब्जॉर्प्शन, एक होती है डिसॉर्प्शन। अब जो है एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन किस चीज को एब्जॉर्ब करना, और डिसॉर्प्शन क्या है? डिसॉर्प्शन हमारे पास होती है कि डिसॉल्व करना, द एमिशन ऑफ एनीथिंग फ्रॉम योर सिस्टम, फ्रॉम योर चैम्बर, उसे हम जो डिसॉर्प्शन कहते हैं। जैसा कि बैलून से जो है वो हवा का निकलना, दिस इज डिसॉर्प्शन, ठीक है जी, उसे हम डिसॉर्प्शन कहेंगे। अच्छा जी, अब जो एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि किसी भी गैस में से किसी भी चैम्बर में किस चीज को एंटर करवाना, एब्जॉर्ब करवा लेना, उसे हम जो एब्जॉर्ब कहते हैं। एक होता है एब्जॉर्ब, एक होता है एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्ब क्या है? एब्जॉर्ब उस चीज का जो है उस चीज में एमिट होना, और सॉरी इंटर होना। और एड्सॉर्ब क्या है? एड्सॉर्ब या एड्सॉर्प्शन क्या है? एड्सॉर्प्शन उस चीज का वहां से एमिट होना, निकलना। अब जो है हमारे पास जो है स्टेनलेस स्टील जो है वो सबसे अच्छा जो है वो वैक्यूम चैम्बर मटेरियल है। स्टेनलेस स्टील जो है, स्टेनलेस स्टील, ये हमारे पास जो है वो बेस्ट वैक्यूम मटेरियल है। ये बेस्ट वैक्यूम मटेरियल क्यों है? क्योंकि इसकी जो हमारे पास जो है वो आउट गैसिंग स्पीड है वो 10⁻⁻7 टॉर अगर प्रेशर हो या इससे लेस हो, तो अब हमारे पास जो है ये बहुत अच्छा मटेरियल है वैक्यूम चैम्बर में यूज करने के लिए। और हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील जो है ये, क्योंकि बाकी जो हमारे पास गैस हैं मटेरियल्स हैं, उनका जो हमारे पास जो है वो आउट गैसिंग की जो हमारे पास स्पीड है या प्रेशर है वो 10⁻⁹ टॉर है। और आम रूटीन में हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील का होता है वो 10⁻⁸ टॉर है। इसलिए हम जो स्टेनलेस स्टील को जो है वो ज्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से जो है वहां से आउट गैसिंग कर सकता है, वहां से गैसेस को जो है वो एमिट करवा सकता है। और हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील है ये दूसरे मटेरियल से अच्छा है, दूसरे मटेरियल से जो है वो अच्छा वैक्यूम मटेरियल है। और हमारे पास जो डिफरेंट गैसेस के लिए, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए उनकी जो आउटगोइंग गैसेस स्पीड होती है या एब्जॉर्प्शन होती है वो डिफरेंट होती है। वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट स्पीड पे जो है वो एब्जॉर्ब करवा सकते हैं वैक्यूम से हमारी जो है वो गैसेस को। उसके अलावा हमारे पास जो है वो स्टेनलेस स्टील अगर हम जो है वो यूज करते हैं,
क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये इजीली जो है हमारी जो है वो गैसेस को जो इवैक्यूएट करवा सकता है, वहां से जो एमिट करवा सकता है। उसके बाद हमारे पास है जी प्रॉब्लम है एक कि अगर हमारे पास जो है एक डायामीटर हो किसी भी जो है वो चीज का फॉर वन डायामीटर फॉर या डायामीटर 1 मीटर हो हमारे पास, तो तब हमने जो है वो स्पीड फाइंड करनी है उस चैम्बर की जो है वो आउटगोइंग स्पीड। अब जो है अगर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर जो है मौजूद हो हमारा जो है वो कोई भी चैम्बर जो है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एक जो है वो अपर जो है वो सरफेस, एक लोअर, और ये एक जो है हमारे पास सर्कुलर। अब सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पे जो Q हमारे पास होता है जी R A के इक्वल। Q जो कि हमारे पास थ्रोपुट है, वो हमारे पास आउटगोइंग स्पीड होती है, तो वो हमारे पास है वो R A के इक्वल है। अब यहाँ से हमें R भी चाहिए और A भी चाहिए। अब यहाँ R जो हमारा होता है वो हमारे पास 10⁻⁹ लीटर पर सेकंड के इक्वल होता है इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो है इसको हम जो है वो मीटर में लाने के लिए, क्योंकि हमें डायमीटर मीटर में दिया गया है, मीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे 10⁻⁹ ओवर 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो 10⁻⁵ टॉर्क इन लीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास जो है वो R की वैल्यू आ गई। अब A भी चाहिए हमें। अब यहाँ पे एरिया जो है इसका वो हमारे पास दो जो है वो